देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह प्रकरण भारतीय पुरातत्व विभाग ने संशोधित किया सारनाथ शिलापट। वाराणसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह शोध समिति के अथक परिश्रम और देश के विभिन्न प्रदेशों से शैक्षणिक जगत के सम्मानित विभूतियों द्वारा लिखे गए पत्र के परिणाम स्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली ने सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप शिलापट्ट से ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उल्लिखित बाबू जगत सिंह से संदर्भित गलत तत्वों को संशोधित कर नया शिलापट्ट लगाया है। यह शिलापट्ट बाबू जगत सिंह का ही नहीं वरन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी शहीदों का सम्मान है, काशी की जनता का सम्मान है, साथ ही शोध समिति के संघर्ष का सम्मान है। उपरोक्त बातें समिति के संरक्षक बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने जगतगंज कोठी में पत्रकार वार्ता के अंतर्गत कही। शोध समिति के सदस्य डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने स्तुत्य कार्य की सराहना करते हुए कहा, यह शिलापट्ट उन शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है जिनकी शहादत गुमनामियों के अंधेरों में आज भी गुम है। तथागत की धरती पर सत्य का प्रकटीकरण करके पुरातत्व विभाग ने काशी के समस्त गाइडों का सम्मान किया है। इस प्रकरण में वाराणसी के गाइडों ने लगातार विभाग को गलत तथ्य को संशोधित करने के संदर्भ में पत्राचार किया था। यह जानकारी वाराणसी गाइड एसोसिएशन के संरक्षक अशोक आनंद ने दी। उन्होंने पुरातत्व विभाग की इस कार्यवाही को मील के पत्थर की संज्ञा दी। शोध समिति द्वारा प्राप्त किए गए प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर एच ए कुरैशी एवं डॉक्टर श्रेया पाठक द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी में 2 पुस्तकें बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता की अनकही गाथा लिखी गई। साथ ही जगतगंज में अक्टूबर माह में शहीद बाबू जगत सिंह द्वार का लोकार्पण रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक बाबू प्रदीप नारायण सिंह ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली तथा देश के धर्माचार्यों, इतिहासकारों, विद्वज्जनों, समाजसेवियों, मीडिया जगत व अन्य सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने गाइड एसोसिएशन के अखिलेश कुमार अध्यक्ष, टीजीए राजेंद्र पांडे अध्यक्ष, एसए टीजीए राजेश्वर सिंह अध्यक्ष, एटीजीए तथा विक्रम मेहरोत्रा अध्यक्ष आईआईटीएफए को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जगतगंज कोठी में इस अवसर पर शोध समिति के सदस्य त्रिपुरारी शंकर, डॉक्टर राम सुधार सिंह, राणा पीवी सिंह, अरविंद कुमार सिंह, एडवोकेट राजेंद्र कुमार दुबे, विकास शमीम तथा अमित उपस्थित रहे। बहुत से रूबी थे, हीरा मोती थे, ये सारी चीज़ों को तो वो समझ गए कि वो ये नहीं जानते थे कि बुद्ध का है किसका है, लेकिन वो ये समझ गए कि ये किसी की समाधि स्थल है, तो उन्होंने उसको गंगा में विसर्जित किया। और 1794 में एशियाटिक सोसाइटी के 5th वॉल्यूम फिर 9th वॉल्यूम में लिखा हुआ है कि धर्मराज का स्तूप से ये सब सामान थ्रू डंकन जाके वहाँ जमा हुआ। 11वीं वॉल्यूम में वो लिख रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी कि वो ग्रीन मार्बल का पत्थर, कास्केट और जेवरात सब गायब हैं। कहाँ गायब हुए ये एशियाटिक सोसाइटी को भी नहीं मालूम। तो ये तथ्य था और उन्होंने जैसे ही ये चीज़ जानी, एज ए जमींदार होते हुए, एज ए राज प्रतिनिधि होते हुए, उसको उन्होंने जगत सिंह स्तूप नाम देके पूरे सारनाथ क्षेत्र को संरक्षित किया। कलिंगम आया, जबकि कलिंगम वहां 1834 से लेकर 36 के बीच आया था। तो ये दूसरा कारण था। अब सवाल ये उठता था कुछ है वही था या कुछ उसके उलट तथ्य था। मित्रों, जान के आपको आश्चर्य होगा, जैसे जैसे इंडियन आर्काइव और ब्रिटिश आर्काइव के पन्नों को हम पलटते चले गए, हमारी आंखें हैरत से फटी रह गई। और 2 प्रकरण निकल के बाहर आया। एक तो शिलापट्ट का है, जिसपे अभी बात करूंगा, और दूसरे 1799 14 जनवरी 1799 को काशी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत हुई, काफी कत्लोगारत हुआ, और उस पूरी बगावत के केंद्र बिंदु में बाबू जगत सिंह थे। और ये वही पवित्र स्थल है जहां आप बैठे हैं, और यही वो पवित्र ऊपर का है। तो आप अपने लेवल से एक पैनल या कमेटी का गठन करें और आप उसका सत्यापन करा लें।
मतलब ये हवाई कहानी आपको अगर लग रही हो तो आप अपने लेवल से, क्योंकि भारत सरकार के पास तमाम एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने अंदरूनी इसकी जांच कराई और जांच में सारी चीज़ों को सही पाया और तब जाके इन्होंने अप्रूवल दिया। और फिर वहाँ से लेटर आया सारनाथ में, जो वहाँ के प्रमुख हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सारनाथ सर्किल के, और 10 तारीख को वहाँ का जो स्टोन वाला टैबलेट है उसको चेंज किया गया। वो अब जो लगा है वो ये है, जिसमें से हमारी जो 3 मांगे थी, विध्वंसकर्ता हटाइए, दुर्भाग्यपूर्ण शब्द को हटाया जाए, और उनका जो पुराना नाम था धर्मराजिका का, जो धर्मराज का स्तूप बाबू जगत सिंह स्तूप नाम को मेंशन किया जाए। ये बात हॉल में आप लोगों के सामने हमने एक बात रखी थी कि एक तो गाइडिंग पेशे से हेलेना द्वीप भेजना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो भी कभी जेल गए वो लवली जेल में गए, इतनी बड़ी सजा की इनको नहीं मिली। इतनी बड़ी शख्सियत को इन्होंने एक उचित सम्मान दिलाने का प्रयास किया, इसके लिए प्रदीप भैया भी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम समय समय पर उनके विचारों को रखा और उनको आगे भी रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।